तो जितने भी बिहार के बहन दीदी भाई, छोटे छोटे भाई दीदी, सबको प्रणाम, पैर छूएं। तो जैसे कि वायरल हो गए हैं हम, तो मेरी गलती है क्या हम वायरल हो गए? मैं क्या जानती थी कि मैं वायरल हो जाऊंगी? ऐसा करने से कोई तो नहीं जानता है और ना ही मैं जानती थी। अगर हो भी गई हूँ तो आप लोग हमें ये बताइए कि क्या मेरी कुछ गलती है क्या? बताइए आप लोग। जब मुझे बिहार के, यूपी के, राजस्थान तक के, कानपुर के सब लोगों ने सपोर्ट किया, तब ना हम वायरल हुए। तो इसमें क्या गलती है मेरी, आप बताइए। और हो भी गए हैं तो क्या करें? मर जाएं क्या? सुनना अच्छा लगता है। मर जाएं क्या, हमें ये बताइए। तो मेरा यही कहना है कि एक जो अर्चना और अपर्णा के पास रहता है, क्या बोलता है उसको, कुकुर बोलते हैं। तो मेरे सूर्यकांत ने या उसकी परिवार ने, किसी ने रिकॉर्डिंग बनवा दिया है कि मैं किसी से गंदे तरीके से बात कर रही हूँ, जब पर वो मेरी आवाज़ नहीं है। आप लोग खुद समझ सकते हो कि मेरी आवाज़ मिलवाइए और उनकी आवाज़ मिलवाइए, कैसी आवाज़ है। हाँ, ये भी मैंने सुना है कि लड़की गलत नहीं बोल रही है, औरत नहीं वो गलत बोल रही है, जो रिकॉर्डिंग किया लड़का ही बोलते जा रहा है, लड़की नहीं बोल रही है कुछ। तो ऐसा करने से क्या मिलेगा आपको? आप बोलते हो आर्मी के लिए, क्या वो तेरी बहन का दामाद है? क्या तेरी बहन का वो रखेल है जो आर्मी वाला? क्या मेरा आर्मी वाला कुछ नहीं लगता है? मैंने शादी की, मैंने 4 साल रही, दुख सुख समेटे, वो मेरा कोई नहीं है? तुम्हारा सब कुछ हो गया क्या? मैं क्या उनको गिराना चाहती हूँ? मैं उनको गिराना नहीं चाहती हूँ, इसीलिए मैंने इंसाफ की लड़ाई लड़ी है। कोई रिकॉर्डिंग, कोई वीडियो, कोई ओपन वीडियो कुछ भी नहीं छोड़ा। ठीक है, बोलते हैं थ्रेटर। मैंने कबूल कर लिया कि हाँ मैं गई थी। क्या उनके खून नहीं होता है? क्या उनको मांस नहीं होता है? क्या उनका जान नहीं होती उनके अंदर? जो थिएटर में जाता है बेजान हो जाती हैं क्या? हमको बताइए। जब मैंने कबूल किया है कि हाँ, मुझे सूर्यकांत के ज़रिए मुझे पता हुआ और सूर्यकांत ने हमको भेजा, तो हम चले गए। तो मैंने गलती मानी, मैंने सबसे बोला, मैंने गलती मानी कि हम गए। अब बोलिए ना, अब क्या ये रिकॉर्डिंग किसी का रख के मुझे क्या बदनाम करना चाहती हूँ? क्या मैं कोई गुड़िया हूँ? कोई मैं मट्टी हूँ जो फोड़ दोगे तुम मुझको? क्या हूँ मैं? कोई कांच हूँ जो तोड़ दोगे तुम हमें? मैं शांति कश्यप हूँ, समझे ना? और मैं इतनी जल्दी हार मानती नहीं हूँ। और हार तो मैंने बाप ने कि सिखाया ही नहीं कि गलत का साथ करके और भाग जाऊँ। मैं उसका पानी पानी करती हूँ, साफ। तो यही है कि मैंने आज वीडियो देखा, तो उसमें रिकॉर्डिंग में कुछ रिकॉर्डिंग हो रहा है। वो औरत कुछ नहीं बोल रही है, लड़का ही कुछ बोल रहा है, गंदा गंदा शब्द बोल रहा है। और मैं एक और भाई आप लोगों को बात बताना चाहती हूँ कि मुझे कितना गिराया जा रहा है। मैंने क्या आर्मी वालों को कुछ गिराया है? मैंने उनके प्रति कुछ गलत कहा है? आप लोग कमेंट करके बताना। नहीं ना? तो फिर मेरे प्रति ऐसा काहे कर रहे हो बाबू सूर्यकांत? मैंने कभी तुम्हारा ओपन वीडियो डाला? मैंने आपकी रिकॉर्डिंग डाली? मैंने आपके घर पे रही तुम्हारी माँ के साथ में मेरे वीडियो फ़ोटो हैं, डाला कभी? नहीं ना? तो फिर आप ऐसा काहे कर रहे हो? करवा रहे हो आप, मैं सब जानती हूँ, लेकिन फिर भी ये दिल है ना, दिल नहीं मानता है। तो मेरा सूर्यकांत ऐसा करेगा मेरे साथ, मेरा अब भी दिल नहीं मानता है, क्योंकि मैं तुमको जानती हूँ अच्छी तरीके से, क्योंकि आप हमारे साथ रहे हो। इसलिए मेरा दिल नहीं मानता है कि आप इतना गिर जाओगे कि किसी का रिकॉर्डिंग लगवा के मेरा वो करवाओगे अति। तो मैं यही कहती हूँ कि मुझे सूर्यकांत ने मुझे मजबूर कर दिया है, तो मैं भी 2-3 दिन में जितना जो कुछ भी है मैं सब दूँगी। हाँ, आप लोग बताएंगे तब कि दीदी डालिए, आप लोग ओपन वीडियो डालिए, रिकॉर्डिंग डालिए, सास का वीडियो है उसका भी डालिए, मेरे पास सब कुछ है। ठीक, मैं डालूँगी। लास्ट टाइम इतना सबूत बचा है बस। तो क्या मतलब 3 पति, कोठे वाली, ये वाली, इसका साबित क्या? में जरूर बताइएगा। क्या 4 साल तो फिर कहाँ मरवाते रहे? 4 साल हम जब तुम्हारे साथ रहे तो हम कहाँ थे जिस समय? ये तुम ऐसा कर रहे हो सूर्यकांत। मैं कभी आपका नाम नहीं लेती थी,
पर फिर भी थोड़ी थोड़ी नफरत होती है तुमसे। लेकिन मैं इतना भी नहीं गिर सकती जितना तुम हमको गिराना चाहते हो। आपने 2 लड़कियों को रानीपुर में छेड़ा, आपको थूक के चटवाया गया था। मैंने ये बात बोली वहाँ पे? नहीं ना, मैंने मीडिया के सामने रखी बात, क्योंकि तुम मेरे हो बाबू, इसलिए नहीं बोला था। एक पासवान की लड़की ने, आपने उसके साथ भी ऐसा किया था और आपने थूका था और चाटा था गांव वालों को सामने, और गांव वाले, रानीपुर वाले खुद देख रहे होंगे। मैं सच कह रही हूँ कि तुमने 2 लड़कियों को पहले भी ज़िंदगी ख़राब की थी। मैंने बोला था? नहीं ना बोला, क्योंकि तुम मेरे हो। लेकिन फिर भी बाबू, आप मेरे खिलाफ़ ऐसा करवा रहे हो, कुछ नहीं मिलेगा। ये लोग कुछ नहीं करेंगे, ये लोग केस भी नहीं बंद करेंगे आके, क्योंकि मेरे साथ हुआ है। मैं चाहूँगी मैं करूँगी भाई, मेरे साथ हुआ है, किसी न्यूज़ वालों के सामने नहीं हुआ है। और ये न्यूज़ वाला है ना, जो इसके पास कुछ काम नहीं है, चूतिया इंसान के। और ये 2 जो लेडीजें बैठती हैं, एक ये बस दिन रात मेरे बारे में सोचा करते हैं, कैसे वायरल हो, मेरा स्टूडियो कैसे नाम हो, यही सोचता है। क्योंकि देखो, मैं अगर हो गई हूँ तो ठीक है, मैं कभी बोलती हूँ आपको लाइक करो, कमेंट बोलती हूँ कि कमेंट करो, बातें करो हमसे, और कभी बोलती हूँ कि मुझे आगे बढ़ाओ। मुझे तो बढ़ा ही दिया, आप क्या बढ़ाने के लिए? आप लोगों का साथ है ना, तो ये शांति कश्यप हारेगी नहीं, जीतेगी, और इन लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। ये टिपिर करते रहते हैं बैठ के, कुछ काम ही नहीं है ये। बाकी न्यूज़ वालों को बहुत काम होता है, इधर उधर तो सब जगह जाते हैं, लेकिन इसके पास काम नहीं है। ये सोचता रहता है क्या करूं, क्या बनाऊं, कैसे क्या करूं, जो हमारी जीत हो जाए। और ये 2 जो बैठी रहती हैं ना, एक अपर्णा, एक अर्चना, ठीक ना? तो मैं ये कहती हूँ, जो अर्चना है, जो काले कपड़े में बैठी रहती है, ये क्या सही है क्या? देखो, औरत के बारे में जब बोलना चाहिए, जब औरत सही हो तब बोलना चाहिए। तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ, ये अर्चना मैडम क्या सोचती होगी कि शांति कश्यप को कुछ पता नहीं चलेगा क्या, हमें कोई बताएगा नहीं? तो मैं यही बोल रही हूँ अर्चना मैडम के बारे में कि अर्चना मैडम की माँ इतनी गर्म थी ना कि उसके घर में मिस्त्री आया था, मिस्त्री जो घर बनाता है, इसके घर में घर बनवाता था। तो ऐसा हुआ ना कि ये मिस्त्री से फंस गई, और जो मिस्त्री से फंस गई इसकी माँ, तो ये उसी की ये नाजायज़ औलाद है, ये अर्चना मैडम, क्योंकि इसको लोड कर दिया था मिस्त्री ने, तो ये पैदा हुई थी। और जिसने ये शादी जहाँ की है, ये गोतनी के लड़का से की है शादी। अब बताइए आप, ये अर्चना मैडम कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है, कितनी सती सावित्री बन के बैठी है और लोगों के बारे में बुराई कर रही है। तो ये गोतनी का लड़का क्या हुआ इसका, ये बताइए। तो ये गोतनी के लड़का से सेटिंग हो गई। ये क्या अच्छी औरत है? बदचलन औरत। अरे जब तू साफ़ हो तब बोलना, जब तू खुद नहीं साफ़ है, तू खुद गंदगी से भरी हुई है, तो दूसरे औरत के बारे में क्या बोलोगी तुम? अर्चना मैडम, मैं तुम्हें अब भी रिस्पेक्ट से बात करती हूँ मैडम करके, क्योंकि मुझे पब्लिक ने नहीं सिखाया किसी के बारे में इतना बोलना, लेकिन भाई लोग बिहार के जितने यूपी के हैं, मुझे बोलने पे मजबूर कर दिया गया है। और जितना भी है, जैसे कि रिकॉर्डिंग वीडियो, सारा मुझे मजबूर किया जा रहा है। तो जैसे आप लोग कमेंट करेंगे हम वैसे ही करेंगे, मैं डालूँगी भी और सुनाऊँगी भी। तो मुझे इतना नीचे गिराने से क्या मतलब, ये बताएं कि क्या मैं भग जाऊँ? वायरल हो गई तो क्या मैं मर जाऊँ? मैं क्या करूँ? तो यही है कि मैं उनके बारे में यही कहना चाहती थी कि भौंकना बंद करो। भौंकने से कुछ नहीं होता है। जहाँ 100 कुत्ता होते हैं भौंकते हैं, जहाँ एक कुतिया का भौंकने से कुछ नहीं होता है। जैसे कि आपके भौंकने से कुछ नहीं होगा। हमारे पास शेर हैं, शेर, कोई कुत्ता लोमड़ी नहीं है, ठीक है ना? मेरे पास शेर, तेरा कुतिया कुछ बाला मांक नहीं होगा, तेरे अकेले भौंकने से कुछ नहीं होता है। तो अर्चना मैडम जाइए ना, जो गोतनी के लड़कों को फंसाया उसको ध्यान दीजिए, आराम से रहिए। और तेरी माँ तो इतनी गर्म थी ना कि दूसरे को, मिस्त्री को फंसा लिया। मैंने तो एक आर्मी वालों को फंसाया, तूने तो, तेरी माँ ने तो एक घर बनाने वालों को फंसाया, फिर तेरे को लोड कर दिया, तब तू पैदा हुई। सब मुझे पता है, तेरे गाँव के लोगों ने मुझे बताया है कि ये ऐसी है औरत।
तो मैं यही कहती हूँ कि मैं पहली बात किसी को बुरा नहीं सोचती हूँ। शायद आज बुरा सोचती तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। अगर मैं बुरा सोचती तो शायद मेरा बुरा होता, लेकिन मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलती हूँ, ना कहती हूँ, लेकिन बोलने पे मजबूर किया जाता है। तो इसलिए तो मैं यही कहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे साथ गलत हो रहा है। और एक बात और बता रही हूँ कि मेरे मोबाइल में कॉल भी आता है। जैसे मैं कॉल उठाती हूँ तो मुझे गाली दी जाती है। गाली देने से मैं तुरंत काटती हूँ ताकि ये कुछ और शब्द न बोल दे, ताकि मैं फंस जाऊँ। पता नहीं क्या बोल दे कि मैंने तुम्हें इतना पैसा दिया, उतना पता नहीं क्या बोल दे। जैसे गाली देने को करता है ना तो मैं तुरंत काटती हूँ। मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। ब्लैक मतलब कि मुझे अपलोग लगाने के लिए मैं ज़रूर बोलूँगी और मैं गाली भी दूँगी। जब वो मुझे गाली देगा तो फिर देना ही पड़ेगा, तो फिर मुझे मतलब वायरल मतलब डाला जाएगा। ये भी साजिश हुआ। मुझे आज 2-3 फ़ोन आया जिसमें तुरंत बोला कौन बोल रही है रे, और तुरंत गाली दिया गया है। और कहो तो वो नंबर भी हम डाल देंगे उसका, नहीं तो आप लोग बता दीजिए तो हम थाने में लगा देंगे वो नंबर हम थाने में लगा देंगे, क्योंकि मैंने उसको स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो यही है कि मेरे बारे में इतना उल्टा सी सोचना। और सूर्यकांत आपका कुछ नहीं होएगा। आपका क्या होएगा? वो भौंकते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। और आपने हमें मजबूर कर दिया है बाबू, तो सॉरी। मैं आपके बारे में बुरा ना सोचती थी, ना सोचती हूँ, ना सोचती रहूँगी, लेकिन आपने हमें मजबूर किया है तो हम वीडियो रिकॉर्डिंग सबको डालेंगे। मेरे पास 75 रिकॉर्डिंग है इनका, और वीडियो भी है, ओपन वाला सब कुछ है। तो मैं पब्लिक के सपोर्ट में डालूँगी। आपके कहने से तो भी नहीं, मुझे पब्लिक बोलेगा कि हाँ दीदी डालिए, हाँ बहन डालिए, तो मैं डालूँगी। और फिर भी मैं न्यूज़ दूँगी जाके। मैं डरती थोड़ी नहीं हूँ। मैं एक रोज़ नहीं देती हूँ, आप लोग जानते भी होंगे। मैं बैठ के 50-60 जितना आ जाए मैं सबको दूँगी न्यूज़। मैं किसी न्यूज़ वाले को मना भी नहीं करती हूँ। तो यही है कि मैं अपने खुद परेशानी से मर रही हूँ। वायरल होने के लिए बोल रहा है, चूतिया इंसान बोल रहा है कि वायरल के लिए ऐसा किया। तो मैं चूतिया इंसान से ये कहना चाहती हूँ, तू भी वायरल हो जा भाई, तेरे को कौन पकड़े है। मैंने बोला ना कि मैं वायरल होने के लिए नहीं ऐसा काम करी यार, समझा करो। मैं तो उनसे प्यार करती हूँ, शादी कर लिया और 4 साल रहे और अपना हक मांग रही हूँ, पत्नी का दर्जा। ताकि तू नहीं दे सकता है, वो कानून देगा। तू क्या देगा? कुछ भी नहीं। पूरा यूनिट को मुझे जानता है, क्योंकि मैं यूनिट में सब लोग बात करता था उनके भाभी करके। तू क्या जानता है मेरे बारे में? यूनिट में एक बार पता लगा ना शांति भाभी कौन है। पूरा यूनिट वाला मुझे जानता है। एक काश अगर आप हमारे घर पे ना बात किया होता सूर्यकांत, तो शायद हम यहाँ तक नहीं आते। काश मेरे घर पे ये नहीं बोला होता कि डांस करने गई, तो काश हम यहाँ तक नहीं आते। काश आपने आग लगाते गए और मेरी आग बढ़ती ही जा रही है। शांत तो करना आता नहीं है, और सबसे बोलता है मैं शांति से बात करूँगा तो रिकॉर्डिंग कर लेगी। तो क्या बच्चा मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं है? मेरे पास बहुत रिकॉर्डिंग है, और दूंगी, ठीक है। इस बार मैं दूंगी देख लेने का, ठीक है। मैं हूँ तो हूँ, मुझे उसमें कहने की क्या बात है भाई। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, और अब शादी वाला प्रूफ मांगा जा रहा, शादी वाला प्रूफ भी दूंगी, और वीडियो भी दूंगी, और सारा कुछ दूंगी, ठीक है। और ये दो जो ये बैठी है ना भौंकने वाली, दो अर्चना अपर्णा, तो सुनो भाई, काम धंधा ना है कुछ। अपने अपने पति का ध्यान दीजिए ना। मेरा पति पे ध्यान न दिया, देख भग गया दूसरी जगह। आप भी अपने पति का ध्यान दीजिए, नहीं तो भग जाएगा दूसरी जगह। मोटी भैंसियों को वैसी भी कौन क्या करता है। तो यही मैं बोल रही हूँ कि आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, और मेरा वीडियो देखिए, और इसमें बताइए सच झूठ क्या है।